नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक शोमेश कुमार। शोमेश, बहुत स्वागत है आपका और शुभकामनाएँ वर्ष 2025 के लिए। सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। उनके लिए 2025 का साल अच्छा रहे, शुभ रहे, फलदायक रहे, लाभदायक रहे। अब पहला दिन साल का जो है 2025 का, बाज़ार में थोड़ी हरियाली के साथ आया है। अब पिछले हफ्ते की हम क्या बात करें या इन 2 दिनों की क्या बात करें, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बातें करने के लिए, क्योंकि बाज़ार एक बहुत ही छोटे दायरे के अंदर रहा है। तो थोड़ा-सा हम बातें करते हैं कि नए साल की पूरी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। हालाँकि हमने उसका एक अपने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है अपनी साप्ताहिक चर्चा में पिछली। तो उसको थोड़ा-सा अगर उसमें कुछ भी अपडेट है या उसे आप एक नए संक्षिप्त तरीके से, क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक भी जुड़ते हैं, तो उनके लिए एक बार आप सामने रखें। उसके बाद फिर आज ज़्यादातर हिस्सा दर्शकों के सवालों के लिए रख देंगे। जी, बिल्कुल। पहले तो मैं इस आवाज़ के लिए सबसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि कोई उपाय है नहीं मेरे पास। और कुछ सबसे 2 पहले हफ्ते हो गए ये गला आपका परेशान ही कर रहा है। 2 हफ्ते नहीं, ये 12 दिसंबर से शुरुआत हुई है ओहो! और इस बार मैं अच्छे लपेटे में आ गया हूँ। तो ख़ैर अब जो है सो है। सबसे पहले सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अ वेरी, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और एक ज़रूरी है यहाँ से नया साल के लिए आपको एक डायरेक्शन देना, बिकॉज़ मेरे हिसाब से अभी भी और मामला वैसा ही है कि अ, यहाँ से जनवरी से मार्च बहुत क्लैरिटी नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। जो मुझे समझ में आ रहा है, जनवरी से मार्च तक का जो मामला है ना, ये थोड़ा अनक्लियर रहेगा। और ज़्यादा मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि जनवरी क्वार्टर का रिज़ल्ट वैसे कह तो लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर क्वार्टर का रिज़ल्ट सितंबर से बेटर होगा। लेकिन होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। मैं जो पैरामीटर्स इवैल्यूएट कर रहा हूँ उस पे समझाता हूँ और उस पे आगे चलेंगे। 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए, पिछला साल क्या हुआ, इलेक्शन के कारण बहुत सारा केपेक्स नहीं हुआ। केपेक्स सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हमारे को जीडीपी ग्रोथ देता है या इंडस्ट्रियल ग्रोथ देता है। केपेक्स हमारे कंज़म्पशन को भी बहुत बढ़ावा देता है। केपेक्स नहीं हुआ तो हमारा कंज़म्पशन भी इम्पैक्टेड है, जो इकोनॉमी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। मेरा ऐसा मुझे जो समझ लगती है, जो मैं गवर्नमेंट के स्टेटमेंट सुन रहा हूँ, केपेक्स पे फिर से ज़ोर आ रहा है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर कंज़म्पशन को बढ़ाने के लिए क्या कोशिश की जानी चाहिए, उस पे भी बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब एक डायरेक्शन क्लियर है कि यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंज़म्पशन और केपेक्स दोनों पे फ़ोकस करने वाली है। फ़ोकस करेगी तो इमीडिएट तो कुछ हो नहीं जाएगा ना, समय लगेगा। समय लगेगा मतलब कितना, 3 से 6 महीना तो कम से कम लगेगा। प्लानिंग होगी, उस पे काम होगा, उसका एग्ज़ीक्यूशन होगा, फिर उसका रिज़ल्ट होगा। इस कारण से मैं आपको जो कह रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मेरे नहीं हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है हम सब के लिए कि अपनी पोज़ीशंस को बिल्ड करना है तो बिल्ड करें। और सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर और अगर एक बार ये शुरुआत हो गई तो मेरे हिसाब से फिर डेढ़ 2 साल चलेगी और फिर मज़ा आएगा आपको। सेकंड हाफ ऑफ 25 में भी मज़ा आएगा, हो सकता है 26 में भी मज़ा आएगा। तो इस एनालिसिस से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि तैयारी कीजिए, फर्स्ट हाफ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, थोड़े बहुत डाउनसाइड से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब वो निफ्टी 22,000 है, क्या है, नहीं अंदाज़ा है, क्योंकि 23,000 23,500 के रेंज में सपोर्ट मिलना तो चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी क्या कांड होगा, वो जनवरी 15th के बाद समझ में आएगा, जब रिज़ल्ट्स हमारे सामने आ जाएँगे, ठीक? ये एक सेटअप आपको समझा रहा हूँ, इस सेटअप के हिसाब से चलिए। ये फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर अपनी तैयारी कर लीजिए और सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर से अपने रिवार्ड के लिए भी रेडी हो जाइए, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। इसमें आप कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, केपेक्स सब थीम फार्मा, इस इन सब थीम को छोड़िए मत। कंजम्पशन, फार्मा, बीएफएसआई, कैपिटल गुड्स में सेलेक्ट चीज़ें, इन सब को छोड़िए नहीं, इन सब में अपनी तैयारी कीजिए। सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर में फ़ायदा आपको मिलेगा। तो
इस हिसाब से आप इस साल की प्लानिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि पेशेंस रखेंगे तो रिटर्न मिलेगा, मेरे अंदाज़े से। इस पूरे मामले में एक ही स्पॉइल स्पॉट मुझे दिख रहा है, यूएस के इंडिसेस का डेटा एक्सेप्ट फॉर नैस्डैक इतना कन्विंसिंग नहीं है कि मैं कह पाऊँ कि यहाँ से डाउनसाइड मार्केट का नहीं आएगा। डाउ जोन्स भी ऐसे स्ट्रक्चर में है कि 200 डीएमए की टेस्टिंग कर सकता है, एस&पी 500 भी कर सकता है। तो उस केस में हमारा मार्केट भी 200 ईएमए के नीचे चल रहा है। तो अगले 1 हफ्ते में अगर अच्छी खासी एफआईआईज़ की बाइंग हमारे यहाँ नहीं आती है, तो एक ये डर बना रहेगा कि डाउ जोन्स के साथ हमारा भी नीचे का मार्केट का थोड़ा मूवमेंट होगा, व्हिच इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ये डर बना रहेगा। तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिंग के लिए थोड़ा टफ मार्केट रहेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक बहुत अच्छा समय जी। रहेगा। ठीक है शुभेश, तो अब सबसे पहले जो यहाँ से हमारे पास ट्रिगर्स आने वाले हैं, रिजल्ट और उसके बाद फिर बजट, उसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई बिल्कुल ही एक शॉर्ट टर्म नज़रिए से या कहें कि एक मोमेंटम को पकड़ने के नज़रिए से अगर बाज़ार में कुछ काम करना चाहे, तो वो सबसे ज़्यादा किन सेक्टर्स में ध्यान दें जहाँ आपको लगता है कि हाँ, मौके बनेंगे या अभी दिख रहे हैं? मतलब कुछ चीज़ें होती हैं कि भई पहले से एंटिसिपेट लोग कर लेते हैं और मौके फिर बाद में बचते नहीं हैं, रिटेल जब आता है तब तक पार्टी खत्म हो जाती है। जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं पार्टी अभी बची हुई है। हाँ, तो अगर रिस्क बेस्ड काम किसी को करना है तो जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ़ोकस रहा है, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और थोड़ा फर्टिलाइज़र्स भी एग्री बेस्ड जो भी चीज़ें हैं, इन तीनों पे शॉर्ट टर्म के लिए फ़ोकस कीजिए एटलीस्ट यहाँ से बजट तक में हो सकता है 10-15% का रिटर्न उसमें मिले। तो इस पे फ़ोकस शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजिक फ़ोकस नहीं होगा मेरे हिसाब जी। और से। दूसरे अगर बिल्कुल यहाँ से 12 महीने के हिसाब से सोच करके चलें, तो आपके हिसाब से जो सबसे टॉप पिक्स होंगे ऑब्वियसली आप स्टॉक के नाम नहीं बताएँगे, लेकिन जिस थीम पे या जिस सेक्टर पे ध्यान देने से आपको इस साल में 2025 में सबसे ज़्यादा एक अच्छी संतुष्टि वाला फल मिल सकता है, वो क्या रहेगा? मेरे हिसाब से इस साल में भी अ, मेरा फ़ोकस तो रहेगा कि 1 साल के हिसाब से अगर हम देखना चाहें, तो फ़ार्मा ज़्यादा बेहतर करेगा। 2 साल के हिसाब से हम देखना चाहें, तो कंज़म्पशन ज़्यादा बेहतर करेगा। और जहाँ तक बीएफएसआई एज़ अ सेक्टर का सवाल है, वो इस साल भी और अगले साल भी, दोनों साल ठीक परफ़ॉर्म करेगा। जी। अच्छा थोड़ा-सा निफ्टी की बात कर लेते हैं, जैसा आपने चेतावनी दी कि अगर डाउ जोन्स और एस&पी 500 अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ बढ़े तो पहली चीज़ कि ऐसा किन स्थितियों में हो सकता है, उसका ट्रिगर पॉइंट क्या होगा? और दूसरे कि अगर वैसा हुआ तो हमारे यहाँ मतलब जो लक्ष्मण रेखा हम खींचेंगे वो कहाँ रहेगी? क्या उसके लिए हम ये 21 नवंबर का जो बॉटम है लगभग 23,200-300 के आसपास, क्या उस पे नज़र रखेंगे? डाउ जोन अच्छा ये निफ्टी है। निफ्टी में देखिए कहीं भी 23,000 से 23,500 के रेंज में सपोर्ट आ सकता है। तो लो कितना बना है? लो बना है करीब-करीब 23,460 का। तो अब समझें कि वो ज़ोन एंटर तो कर चुका है। अब यहाँ से पलटने के लिए मिनिमम मुझे चाहिए कि 24,400 के ऊपर एक क्लोज़ मिल जाए अपने को। अगर इतना भी मिल जाएगा ना तो हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। जी। 24,400 के ऊपर बंद होने लगे तो और नहीं तो ताज़ा बॉटम जो है आप कह रहे हैं कि 23,400 के आसपास जो है, उसके नीचे जाने लगे तब। लेकिन वहाँ भी फिर 500 पॉइंट आप रेंज बता रहे हैं कि वो सपोर्ट का हो सकता है 23,500 से लेकर के 23,000 तक। हाँ, करेक्ट वो हो सकता है, लेकिन अभी तक का जो स्ट्रक्चर है ना, ये थोड़ा कन्फ्यूज़िंग है, इसलिए थोड़ा समय इनको देना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप हो। एक गैप डाउन होके नीचे आया है और अभी तक वहाँ से निकल नहीं पाया है, तो नीचे जी, का सपोर्ट तभी कन्फर्म हो पाएगा जब ये 24,400 के ऊपर क्लोज़ हो पाए, उसके पहले नहीं हो पाएगा। जी। तो फिलहाल ये अंदेशा मान के चलना चाहिए कि भई 23,000 23,500 के बीच में कोई सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है? अगर नहीं मिला तो फिर जैसे अगर अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट आई तो उसको कॉरेस्पॉन्डेंट करते हुए थोड़ा-सा भारतीय बाज़ार भी और गिरेगा।
ये एक अंदेशा, ये एक खतरा लेकर के चलना है। पॉसिबल है। ठीक है।